ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। तेलंगाना के वज़रा ने वरंगल के सैलाबजदा मुतासरा इलाकों का आज दौरा किया और फौरी राहत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया, जिससे बलदी काम मुकम्मल किए जाएंगे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। भद्राचलम में गोदावरी नदी में सतह कम हुई है, जबकि आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में सतह में इजाफा हुआ है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के नए 1682 मामलात और रियासत आंध्र प्रदेश में 9652 नए मामलात सामने आए हैं। और हुकूमत तेलंगाना ने कोविड-19 से निपटने के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल में मजीद 150 बिस्तरों को बढ़ाने का तयख्खुन दिया है। और अब पेश खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने तयख्खुन दिया कि वरंगल में जल्द ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में कामों का आगाज किया जाएगा। वजीर बलदी नज़्म नस्क KT रामाराव ने फौरी तौर पर सैलाब मुतासरा वरंगल शहर के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया। इसके जरिए सड़कों और ड्रेनेज लाइन की मरम्मत के काम किए जाएंगे। KTR ने आज वजीर सेहत राजेंद्र और दीगर वज़रा दियाकर राव, सत्यवती राठौड़ के हमरा वजीर आला की हिदायत के मुताबिक सैलाब ज़दा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर वज़रा ने सैलाब मुतासरा रिहायशी इलाकों का भी दौरा करते हुए यहाँ के मकीनों से बातचीत की। इसके अलावा इन वज़रा ने हनमकुंडा, नईम नगर, सुमाया नगर का भी दौरा किया। KTR ने इस मौके पर इस बात का तयख्खुन दिया कि फौरी तौर पर मसाइल को हल किया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। भद्राचलम में गोदावरी नदी में सतह में कमी आई है, जबकि आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में सतह में इजाफा हुआ है। गोदावरी में आहिस्ता आहिस्ता सतह में कमी हुई है, जबकि आज शाम तक भद्राचलम में सतह 52.8 फुट तक जा पहुंचा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अहदेदारों ने बताया कि आज शाम तक मजीद सतह में कमी का इम्कान है। इस दौरान रियासती तेलंगाना के शुमाली और मशरक़ी अजला में तेज़ बारिश दर्ज की गई है। कई अजला शदीद बारिश की वजह से मुतासर हुए हैं। डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस की टीमें लगातार राहत और बचाव कामों में जुटी हुई हैं। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने इत्तला दी है कि आज और कल रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक का इम्कान है, जबकि रियासत के दीगर मकामात बिलखुसूस शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के अजला बशमूल आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मुलुग, वरंगल में तेज़ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने इत्तला दी कि रियासत के तमाम अजला में मामूल या इससे ज़ायद बारिश का इम्कान है। रियासत के 12 अजला में अब तक मामूल से 50% ज़ायद बारिश दर्ज की गई है, जबकि 8 अजला में मामूल की बारिश दर्ज की गई है। रियासत तेलंगाना की असम्बली के मानसून सेशन का आगाज अगले माह की 7 तारीख से मुतवक्का है। कानून साज उमूर के वजीर V प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के पेश नज़र मुजवजा असम्बली सेशन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने असम्बली हॉल, प्रेस और विजिटर्स गैलरी का मुशाहिदा किया। उन्होंने असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्यलू और दीगर अहदेदारों के साथ मिलकर सेशन के दौरान नशिस्तों की तरतीब के ताल्लुक से मौजूदा कोविड-19 की सूरत हाल और रहनुमाना खतूत के तहत जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने PM केयर्स की रकम को कौमी आफात फंड NDRF में मुंतकिल करने की हिदायत देने से मुताल्लिक दरख्वास्त को आज खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाली बेंच, जिसमें जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस शाह भी शामिल थे, बेंच ने कहा कि PM केयर्स फंड को NDRF में मुंतकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोरोना की वबा के लिए नई कौमी आफात मनसूबे बनाए जाने के भी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि कोविड-19 के लिए नए आफात मनसूबे की ज़रूरत नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि कोविड-19 से पहले आफात मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी राहत के कम अज़ कम मेयार आफात मैनेजमेंट के लिए काफ़ी है। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अगर लगता है तो PM केयर्स फंड को NDRF में मुंतकिल किया जा सकता है तो इसके लिए आज़ाद है। बेंच ने यह भी कहा कि अवाम NDRF में भी अतिया देने के लिए आज़ाद हैं। मुल्क भर में कोविड-19 से सेहतियाब होने वालों की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,000 से ज़ायद रही, जो किसी भी दिन की सबसे ज़्यादा तादाद है। 58,000 से ज़ायद मरीज़ सेहतियाब होने के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इस तरह मुल्क भर में कोविड-19 से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2 मिलियन के हिस्से के करीब पहुँच गई है। अब तक मुल्क भर में 19,77,779 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं और सेहतियाबी का तनासुब 73.18% तक जा पहुंचा है।
मुल्क भर में शरह अमवात भी कम होकर 1.92 पर पहुंच चुकी हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 55,000 कोविड-19 के नए मुस्बत मामला सामने आए हैं और इस तरह मुतासरीन की कुल तादाद 27,02,743 तक जा पहुंची है। मुस्बत मामला की बढ़ने की शरह भी कम होकर 8.81 तक जा पहुंची है। फिलहाल मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मुस्बत फ़ाल मामला की तादाद 73,176 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 876 अफराद की इस वबा से अमवात हुई हैं और जुमला अमवात की तादाद 51,797 तक पहुंच गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,682 कोरोना वायरस कोविड-19 के नए मुस्बत मामला सामने आए हैं और इस तरह रियासत तेलंगाना में मुतासरीन की जुमला तादाद 93,937 तक जा पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,070 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। रियासती मेडिकल एंड हेल्थ वजारत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत में सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 76.86% तक जा पहुंचा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,070 मरीज मुख्तलिफ दवाखानों से सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और रियासत में अब तक 72,200 अफराद कोविड-19 से सेहतियाब हो चुके हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोविड-19 से 8 लोगों की मौत हुई है और इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 711 तक जा पहुंची है। रियासत में फिलहाल कोविड-19 के 21,000 फ़ाल मामलात मौजूद हैं। इसमें से 14,000 से ज़ायद मरीज अपने घरों पर ही होम क्वारंटाइन किए गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जुमला 1,682 मामलात में से GHMC हदूद से ताल्लुक़ रखने वाले 235 अफराद, जबकि रंगारेड्डी से 166, वरंगल अर्बन से 107, मेडचल से 106, निज़ामाबाद से 94, करीमनगर से 88, मंचिरियाल से 89, गदवाल से 69, जगतियार और पेद्दापल्ली से 58 मामलात दर्ज किए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए 9,652 मामलात सामने आए हैं, जबकि यहाँ 56,000 नमूनों की जांच की गई थी। रियासती कोविड नोडल ऑफिसर ने विजयवाड़ा में बताया कि 9,211 मरीज सेहतियाब होने के बाद रियासत की मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही रियासत में कोविड-19 से मुतासर होने वालों की तादाद बढ़कर 3,06,261 तक जा पहुंची है, जबकि 2,18,311 अफराद सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। हुकूमत ने कोविड-19 से निपटने के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल में मजीद 150 बिस्तरों को बढ़ाने का तयख्खुन दिया है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी दवाखाने का कोविड-19 इलाज के लिए इफ्तिताह जल्द ही किया जाएगा। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने वज़रा KTR और दीगर के बशमूल MGM हॉस्पिटल का आज दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर मजीद 150 बिस्तरों की सहूलत बढ़ाने का भी तयख्खुन दिया। वज़रा ने कहा कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स भी फराहम किए जाएंगे। गणेश त्यौहार के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 80,000 मूर्तियों की अक़ीदतमंदों में तकसीम अमल में आएगी। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के पेश नज़र इस साल गणेश चतुर्थी त्यौहार को घरों में ही मनाने की हिदायत दी गई है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमेजात के तहत माहौलियात दोस्त महरिक पेश नज़र मूर्तियों को बिला मुआवजा तकसीम किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज जोर देकर कहा कि IIT और आला तालीम के इदारों में तहक़ीक़ का काम बेहतर तरीके से होना चाहिए, इससे माशरे को फ़ायदा पहुँचे। साथ ही इसमें आबोहवा की तब्दीली से लेकर सेहत के मामलात तक आवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश करने के लिए भी तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। वाज़ेह है कि ARIIA 2020 रैंकिंग में इस बार IIT मद्रास ने पहला मुकाम, जबकि IIT मुंबई और IIT दिल्ली दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। ज़रई अजनास व अशिया की बरामदात इस साल मार्च ता जून गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 23.24% बढ़ चुकी हैं। मरकज़ी वज़ारत ज़राअत ने कहा कि वबाई अमराज व लॉकडाउन के बावजूद भी मुल्क में ज़राअत पर काफ़ी तवज्जो दी गई और बरामदात में कोई कमी वाक़ होने नहीं दी गई। मार्च ता जून जुमला 25,552 करोड़ रुपए की बरामदात किए गए थे, जो गुज़िश्ता साल 20,000 करोड़ रुपए के ही बरामदात किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी प्रोग्राम मन की बात इस माह की 30 तारीख को नशर किया जाएगा। इस ज़मन में वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से मशवरे तजावीज़ तलब की हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इस माह के प्रोग्राम के ज़मन में अवाम की तजावीज़ और राय जानना चाहते हैं। अवाम अपने पैगामात फ़ोन नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा वो अपने पैगामात नमो ऐप या MyGov पर भी भेज सकते हैं। और आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना के वज़रा ने वरंगल के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया और फौरी राहत के लिए 10 करोड़ रुपये रकम जारी करने का ऐलान किया। दोनों तेलुगु
को रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के नए 1682 मामलात दर्ज किए गए हैं और आंध्र प्रदेश में 9692 मामलात सामने आए हैं। आकाशवाणी से उर्दू में इलाकाई खबरें खत्म हुई।